आज एक ऐसी क्रिया की बात करते हैं जिसका बड़ा ही जादुई प्रभाव है। हमारी एड़ी से लेकर चोटी तक जितनी नस नाड़ियां हैं उनको एकदम शानदार तरीके से बैलेंस करने वाली क्रिया की आज हम बात करेंगे। भले ही आपके पिंडलियों में क्रैम्प आते हो, भले ही घुटने में दर्द हो, भले ही कूल्हे में किसी प्रकार का कमर दर्द, साइटिका का नस का दर्द हो, भले ही पेट में आईबीएस या धरण ऊपर चढ़ना या कुछ गड़बड़ हो, भले ही सीने में श्वास की कमी हो, हार्ट लीवर की कमी हो, अंग जो है उसमें ऑर्गन्स जो है वो सही काम कम करते हो, कंधे के अंदर कोई दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, एक ऐसी क्रिया वाकई में इसको जादुई प्रभाव में इसीलिए कह रहा हूं। ये क्रिया स्ट्रेच का काम करती है और जो अंग प्रेशर में है ये कम क्यों करते हैं काम, क्योंकि ये प्रेशर में है। हम इनके प्रेशर को रिलीज कर दें और अगर खींच के और स्टे कर दें, रोक दें, तो इसके प्रभाव के आनंद की आप अनुभूति कर पाएंगे। और मैं ये बता रहा हूं, इस क्रिया को आप करने के बाद में जो मेरे शब्द अक्षर से आपको नहीं लगे तो आप मुझे बता देना। एक बार मेरे साथ करके देखना इस क्रिया को। आपका कुछ भी करने को मन ना करे, कोई योग करने का मन नहीं, लेकिन थकान भी जोरदार हो रही है, आप एक बार इस क्रिया को करके देखना। सुबह जब बिस्तर से आप उठ रहे हैं, शरीर में थकान है, शरीर की स्थिति है नहीं, सो के उठते हुए भी इस क्रिया को आप कर लीजिएगा। आपने बचपन में बैठकर अंगड़ाई तो ली होगी, अब तो खैर अंगड़ाई लेना ही बंद हो गया। वो अंगड़ाई हमने बचपन में इतनी गजब एनर्जी लेते थे हम उस अंगड़ाई से, वैसी ही एक अंगड़ाई हम लेट कर लेंगे, वैसा ही पैरों को हम लेट कर खींचेंगे। आप देखेंगे कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एकदम एक एक नस की जोड़ को हम खोल पाएंगे। नाम है इसका सर्वोत्थान क्रिया। दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे, हाथों को आपस में ग्रिप करेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना। ये खींच तान वाकई में आप ऐसा फील करेंगे कि ऐसी क्रिया भी होती है क्या जो हमें हाथों हाथ एनर्जी से भर दे, हाथों हाथ ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाए और हाथों हाथ जो जोड़ों में जमा रक्त है वो एकदम से निकलकर पूरे शरीर के मेन फ्लो तक पहुंच जाए। करना क्या है, हाथों को खींच कर ऊपर रखो, पैर के पंजों को, अंगूठों को नीचे की ओर मिलाओ और नीचे की ओर खींचो। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। इसमें महसूस करो कि हाथ ऊपर खींच रहा है, पैर का पंजा नीचे। ये हमने हमारे हिसाब से अधिकतम खिंचाव किया है, लेकिन अब यहां से हाथ वहीं पर अंगुलियां टच करके रखो, हिलनी नहीं चाहिए। पंजा नीचे की ओर, एड़ी जमीन पर टच करके रखो, हिलना नहीं चाहिए। अब श्वास छोड़िए, थोड़ा श्वास छोड़ दिया। अब श्वास भरेंगे और एड़ी को और हाथ की अंगुली को और लंबा करेंगे, यानी एड़ी नीचे की ओर खींचेगी और हाथ की अंगुली जो है जहां नीचे टिका रखी है उसको और ऊपर की ओर खींचेंगे। भले ही हम 1 सेंटीमीटर ही बढ़े, लेकिन ऊपर और नीचे की ओर बढ़ेंगे। श्वास भरेंगे और हाथों को ऊपर खींचा और एड़ी को नीचे की ओर खींचा, पंजे को नीचे की ओर खींचा। ऐसा लगेगा जैसे शरीर 1-1.5 इंच और बढ़ गया है। अब इस बढ़ाव से आप महसूस करेंगे एड़ी में, घुटने में, कूल्हे में, नाभि में, सीने में, कंधे में, कोहनी में, हथेली में और गर्दन में, सब जगह ऐसा खिंचाव महसूस होगा कि इसमें दबी पड़ी नसों का जो रक्त रुका हुआ है, जो हमारी नस नाड़ियां एकदम से जाम हुई पड़ी है, जो ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को आगे जाने नहीं दे रही, वो फ्लो बनना शुरू होगा और अब महसूस करेंगे आप। अब फिर अंगुलियों को जमीन पे टच कर दें, एड़ी को फिक्स कर दें और श्वास छोड़ें। शरीर ढीला होगा लेकिन हाथ और एड़ी अपनी जगह से हिलेंगी नहीं, वो वहीं रहेंगी। फिर एक लंबा श्वास भरिए और पांव को, एड़ी को नीचे की ओर खींचो और हाथ को और ऊपर की ओर खींचो और स्टे करो। आंतरिक कुंभक भी हमारा साथ साथ हो रहा है। खिंच जाएगा पूरा शरीर, पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम से लंबर से लेकर सर्वाइकल तक पूरी स्पाइन खींचेगी, नस नाड़ियां खुलेंगी, पैरों की पिंडलियों में धुआं सा उठेगा, एक एक जोड़ खींचेगा। जो शोल्डर के पास, शोल्डर ब्लेड के आसपास जो गुच्छा बना रहता है, एनर्जी को वो भी रोकता है। आपने देखा होगा जब कटिंग करवाने जाते हैं, मसाज होती है कमर के ऊपर, तो बड़ा आनंद आता है।
गर्दन के ऊपर हाथ लगाते ही झुनझुनी सी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी ऊर्जा का फ्लो रुका पड़ा है और उस फ्लो को हम यहाँ पर ज़मीन पर सीधा लेटकर ज़मीन के गुरुत्वाकर्षण के हॉरिजॉन्टल, हम ज़मीन के हॉरिजॉन्टल और गुरुत्वाकर्षण के वर्टिकल हम एकदम से लेटे पड़े हैं। जब धरती के समानांतर हम लेटेंगे तो अंगों को कोई प्रेशर नहीं आएगा, अंग एकदम शांत होते हैं और उस स्थिति में अगर और खींचतान कर दी जाए तो इनको और आराम मिलता है। श्वास भरते हुए एक बार और खींचे। ऐसा श्वास से श्वास खींचते खींचते आप लगभग जितना शरीर आप खींच सकते हैं उससे 4-5 सेंटीमीटर और खींच लेंगे और जितना ज्यादा खींचते जाएंगे उतने ही नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन का फ्लो बनता जाएगा। यही एनर्जी है। बस जीवनी ना शक्ति हमारी जो नाड़ियों में अटकी पड़ी है वो फ्लो में आएगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी, मन की ताकत बढ़ेगी, टेंशन तनाव कम होंगे, ओवर थिंकिंग कम होगी और शरीर में आनंद की अनुभूति होगी। शाबाश। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इस क्रिया को शुरू में 2-3 मिनट से लेकर 5-6 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। बहुत गजब क्रिया है। इस क्रिया को जीवन का हिस्सा जरूर बनाइएगा। जब भी आप योग क्रियाएं करते हैं, करने के बाद में सबसे लास्ट में इस क्रिया का अभ्यास कीजिएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे पूरी सारी जो योगिक क्रियाएं की उसका एक आखिरी जो संपुट है वो इससे लग जाता है और पूरी योग क्रियाओं का स्वच्छ और सुंदर और अच्छा समापन इससे होता है। हमारी योग क्लास में हम इस तरीके की स्ट्रेचिंग, इस तरीके की क्रियाएं हम हमेशा करवाते हैं। बहुत सारी स्ट्रेचिंग ऐसी होती है जो आपके अंदरूनी दर्दों को पता ही नहीं चलता कब ठीक कर देती है। ऐसी हमारी क्लास है जिसमें आप आ सकते हैं। 470 रुपये पर मंथ का उसमें शुल्क है। फॉरेन में बाहर जो है वो वहाँ $11 का जो है उसमें रखता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म को हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप 470 रुपये पर मंथ में क्लास में ज्वाइन हो। उसमें हम ये क्रियाएं जो करवाते हैं इससे आपको आत्मिक शांति अनुभूति, हमारी जो क्लास के जो हमारे योग साधक हैं वो अपने अनुभव बताते हैं तो बड़े गजब हैं। 15 से 10 साल तक वो जवान हो चुके हैं, यानी अपने आप को कम उम्र का समझने लगे हैं। वेट धीरे धीरे कम होता है तो शरीर की एनर्जी भी बनी रहती है और शरीर बेस्ट बनता है। और इसी तरीके की चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कोई भी क्लास के प्रति क्वेरी हो वो भेज सकते हैं और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।